नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे बारे में जानो। रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं रसो। भगवान कहते हैं कि हे कुंती नंदन, जलों में मैं रस हूँ, मैं हूँ चंद्रमा और सूर्य में प्रभा हूँ, मैं हूँ संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं रसो हम अप्सु कौन्तेय, हे कुंती नंदन, जलों में रस हूँ। जल रस तन मात्रा से पैदा होता है, रस मात्रा में रहता है और रस तन मात्रा में ही लीन हो जाता है। जल में से अगर रस निकाल दिया जाए तो जल तत्व कुछ नहीं है, अतः रस ही जल रूप से है, वह रस मैं ही हूँ। प्रभास्मि से सूर्य, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश करने की जो एक विलक्षण शक्ति प्रभा है, वह मेरा स्वरूप है। प्रभा रूप तन मात्रा से उत्पन्न होती है, रूप तन मात्रा में हो रहती है और अंत में रूप तन मात्रा में ही लीन हो जाती है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अगर चंद्रमा और सूर्य से प्रभा निकाल दी जाए और तो चंद्रमा और सूर्य निस्तत्व हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि केवल प्रभा ही चंद्र और सूर्य रूप से प्रकट हो रही है। भगवान कहते हैं कि वह जो प्रभा है, जो सूर्य चंद्र को प्रकट करती है, वह मैं ही हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन स्थूल पंच महाभूतों के कारणों का नाम गंध, क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, जो तन्मात्राएं कहलाती हैं। तन्मात्राएं इंद्रियों और अंतःकरण की विषय नहीं है, अतः केवल शास्त्रों से सुनकर मानी जाती हैं। पंच महाभूतों के कार्यों का नाम भी गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, जो इंद्रियों और अंतःकरण के विषय हैं। रूप तन्मात्रा में दो शक्तियां हैं, एक प्रकाशिका अर्थात प्रकाश करने वाली और एक दाहिका अर्थात जलाने वाली। प्रकाशिका शक्ति को प्रभा कहते हैं और दाहिका शक्ति को तेज कहते हैं। प्रकाशिका शक्ति दाहिका शक्ति के बिना भी रह सकती है, जैसे मणिया या चंद्रमा का प्रकाश, और दाहिका शक्ति प्रकाशिका शक्ति के बिना नहीं रह सकती, जैसे अग्नि का प्रकाश। भगवान कहते हैं प्रणव सर्ववेदेषु, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार मेरा स्वरूप है। कारण यह है कि सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ। प्रणव से त्रिपदा गायत्री और त्रिपदा गायत्री से वेदत्रयी प्रकट हुई, इसलिए वेदों में सारा प्रणव ही रहा। अगर वेदों से प्रणव निकाल दिया जाए तो वेद वेद रूप में नहीं रहेंगे, प्रणव ही वेद और गायत्री रूप से प्रकट हो रहा है। वह प्रणव मैं ही हूँ। शब्द खे माने सब जगह यह जो कोलाहट दिखाई देती है, यह आकाश है। आकाश सब तन्मात्रा से पैदा शब्द तन्मात्रा में ही रहता है और अंत में शब्द तन्मात्रा में ही लीन हो जाता है। जो हम शब्द बोलते हैं आकाश में व्याप्त रहता है, अतः शब्द तन्मात्रा ही आकाश रूप से प्रकट हो रही है। शब्द तन्मात्रा के बिना आकाश कुछ नहीं है। पौरुषम नशो, मनुष्यों में सारी चीज जो है पुरुषार्थ है, वह मेरा स्वरूप है। वास्तव में नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव करना ही मनुष्यों में असली पुरुषार्थ है, परंतु मनुष्यों ने अप्राप्त को प्राप्त करने में ही अपना पुरुषार्थ मान रखा है। जैसे निर्धन आदमी धन की प्राप्ति में पुरुषार्थ मानता है, अपढ़ आदमी पढ़ लेने में पुरुषार्थ मानता है, अप्रसिद्ध आदमी अपना नाम विख्यात करने में अपना पुरुषार्थ मानता है, इत्यादि इत्यादि। निष्कर्ष यह निकला कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति में ही मनुष्य अपना पुरुषार्थ मानता है, पर यह पुरुषार्थ वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। कारण यह है कि जो पहले नहीं थे, प्राप्ति के समय भी जिनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है, अंत में जो नहीं में भर्ती हो जाएंगे, नहीं रहेंगे, ऐसे पदार्थों को प्राप्त करना पुरुषार्थ नहीं है। परमात्मा पहले भी मौजूद थे, अब भी मौजूद हैं, आगे भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि कभी उनका अभाव नहीं होता। इसलिए परमात्मा को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने का जो प्रयत्न है, वही वास्तव में पुरुषार्थ है। उसकी प्राप्ति करने में ही मनुष्यों की मनुष्यता है। उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं, अर्थात निरर्थक है मनुष्य का जन्म। तो मनुष्य जन्म प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति ही सही पुरुषार्थ है, बाकी पुरुषार्थ नहीं है। भगवान इस तरह से कहते हैं कि जैसे परिशिष्ट भाव में समझा जाए, जैसे घड़े, मिट्टी तो घड़े के रूप में परिणत होती है,
पर परमात्मा संसार के रूप में परिणत नहीं होती, कारण कि परिणति होने वाली वस्तु विकारी है, जबकि परमात्मा निर्विकार है। अतः जैसे अंधेरे में रस्सी ही सांप के रूप में दिखती है अथवा सांप ही कुंडलनी रूप में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा संसार रूप में दिखते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा में कार्यकरण का भेद नहीं है, क्योंकि उसके सिवाय अन्य कोई वस्तु नहीं है। अगर इसकी हम क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो और स्पष्ट हो जाता है। भगवान कहते हैं, इसकी आध्यात्मिक व्याख्या जो है उसके अंतर्गत, कि सर्वत्र एक भगवत सत्ता का ही स्फुरण हो रहा है और कुछ नहीं है। वह जो भगवदीय शक्ति है तो एक ही है, परंतु आधार की भिन्नता कारण भिन्नवत दिखाई प्रतीत हो रही है। सत आधार में, सत रूप में और असत आधार में, असत रूप में। जैसे मेरा प्रतिबिंब मिट्टी के भीतर भी प्रतिबिंब होता है और जल के भीतर भी, तथा दर्पण के भीतर भी प्रतिबिंबित होता है, परंतु जो आधार जिसका स्वच्छ होता है उसमें प्रतिबिंब भी उतना ही स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु सर्वत्र उसका ही प्रकाश है। प्राणवायु के भीतर उसका प्रकाश और भी अधिक है, उसकी अपेक्षा अधिक प्रकाश शून्य में है। जब मन शून्य में अवस्थापन करके शून्यवत हो जाता है, तब स्वच्छ चित्त गगन में हीरामणि की झालर की चमक देते हुए असंख्य सूर्यचंद्र के प्रकाश के समान अपूर्व प्रकाश फूट पड़ता है। जगत में हम जो कुछ देखते सुनते हैं वह कुछ वही ब्रह्म शक्ति है, अर्थात कार्य रूप में जो कुछ प्रकाशित हो रहा है वह सब उस ब्रह्म सत्ता का ही विकास है, यह जान लें। मनुष्य के भीतर वह पौरुष रूप में वर्तमान है। मनुष्य के भीतर कर्म शक्ति या पुरुषाकार उसकी भी होती है। जो पुरुषाकार को अपनी शक्ति मानकर अभिमान करते हैं वे अज्ञ हैं, और जो लोग यह समझकर कि इसके द्वारा अभिमान या अहंकार प्रकट होता है, पौरुष न करके आलस्य में समय काटते हैं तथा यह सोचकर कि सब कुछ अदृष्ट के द्वारा होता है, उद्यम नहीं करते। वशिष्ठ जी उसकी तुलना गर्दभ से करते हैं, गदहे से करते हैं, परंतु हमारे भीतर शक्ति रहती है और वह शक्ति उनकी ही है। पौरुष के रूप में वह हमारे भीतर रहते हैं, तब हम उनको प्रयोग क्यों न करें। जब हम उनकी ही शक्ति से कार्य करते हैं, तब हमारे लिए गर्व या अभिमान करने का कोई कारण नहीं है। शक्ति उनकी ही है। इसका वर्णन केनोपनिषद के तृतीय खंड में यक्ष और इंद्रादि देवताओं की आख्यायिका में सुंदर भाव से वर्णित किया गया है। इसी कारण गीता में कर्मत्याग का उपदेश नहीं है। भगवान बारंबार अनासक्त भाव से कर्म करने का उपदेश देते हैं। कर्म किए बिना किसी भी पुरुष को अपनी शक्ति का परिचय नहीं मिल पाता। इसलिए संसार में जो भी जीव हैं, जो भी पैदा हुए हैं, उनको सदैव कर्म में उद्यत रहना चाहिए, और उस उद्यत होते होते धीरे धीरे व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति के पुरुषार्थ को प्राप्त कर जाता है। नमो नारायण। राधे राधे।